अच्छा, हाँ, राम बिल्कुल पहले सोच हुए थे कि बुद्ध पहले हुए थे? 100% राम सर, तो फिर 100% राम। वाल्मीकि रामायण में राम बुद्ध का उल्लेख करके क्यों बोल रहे हैं कि भाई ये जो बुद्ध हाँ, हैं इनको नहीं पूजना मैं चाहिए? वही बोल रहा हूँ ना, ढांचे में गड़बड़ी हो रही है ना, ढांचे में ढांचा गड़बड़ी हो रही, कैसे लेकिन मतलब? ढांचा मतलब सही है। वाल्मीकि रामायण एक गड़बड़ ढांचा रावण है को आपके 10 हिसाब से? सिर है। मुंडेश्वरी भी बुद्धा को बना रखा है आपके लोगों ने यार। आप क्या पूरा एविडेंस चोरी दिया का है? माल वाह, जब्त क्या एविडेंस दिया है सर? मस्त ये मस्त। ये आपको ये सामने एविडेंस दिख नहीं रहा है लग रहा है? भाई, ये क्या सामने सामने में दिख दिख रहा है रहा है? ये तो दुनिया, सामने में दिखा क्या दिया दिख नहीं लड़के रहा है? ने यार, क्या बात कर रहे हो भाई? हमारे साथ राव आए हैं। राव जी, स्वागत है आपका। हेलो जी जी, जी राव आवाज आ जी, रही है? हाँ जी राव जी आ रही है, आप बताएं। जी नमस्ते सबको। नमस्ते। हाँ सर, नमस्ते। जी, मेरे को एक क्वेश्चन था। हुँ, हम्म, देखिए हमारे स्कूलों में अभी जो दलित हैं, तो उनके स्कूल बोर्ड पे जहाँ पे जाति लिखी होती है, वहाँ पे लगाते हैं हिंदू, और उसकी कोई स्पेसिफिक जात होगी, समझिए अगर कोई भिल्ल हो तो हिंदू भिल्ल, अगर कोई किसी आदिवासी या फिर एससी एसटी एसटी एनटी एनटीडी कोई भी कास्ट से हो, तो वो जाति लगाता है वो हिंदू, अ, उसकी स्पेसिफिक जाति। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, अगर अगर ये अ, मतलब आरक्षण सिस्टम अगर खत्म हो जाएगा, हम्म। तो क्या ये मतलब जो दलित है, जो हमारे भाई ये दलित है सारे, मतलब आप भी उसमें, तो क्या ये बौद्ध या फिर बुद्धिज्म और उसके आगे उनकी कास्ट लगाएंगे? मैं बात समझा नहीं थोड़ा, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? थोड़ा मतलब क्लियर बोलिए हाँ, मैं साहब। मतलब क्लियर क्लियर साफ साफ बोलता हूँ कि अभी अब हमारे स्कूलों में ज्यादातर, मतलब चाहे वो दलित भी हो या किसी कास्ट से हो, तो हिंदू के बारे में जान ले, लेकिन हिंदू में भी जो कास्ट आती है, कास्ट में पोस्ट कास्ट आती है, उस पोस्ट कास्ट में भी अब अनेक कास्ट आती है। तो एस सी एन टी एन टी डी विजय ओबीसी हो, सारे में वो कास्ट आती है सारी। तो अभी जो हमारे स्कूल में जो जाति लिखी जाती है, अगर बोर्ड पे रहो, अगर रजिस्टर में रखो, तो वहां पे लिखी जाती है किसी की हिंदू, और उसके आगे होती है उसकी स्पेसिफिक कास्ट। समझा, अगर कोई क्षत्रिय है, हिंदू मराठा, हिंदू राजपूत, हिंदू या फिर कोई अगर तेली है, समझिए तो हिंदू तेली। अगर ये उसके आगे का सवाल मेरा, अगर ये समझो आरक्षण सिस्टम खत्म होती है 50 60 100 200 साल बाद, तो ये जो दलित है उसके आगे डायरेक्टली बुद्धिज्म और उसकी स्पेसिफिक कास्ट लगाएंगे, या फिर हिंदू वैसे रहने देंगे? मैं आपके मतलब उनको आंसर क्या जवाब करना देता चाहिए? हूँ। हाँ, सुनिए। आप मेरा देखिए, सवाल समझ मैं समझ गया समझने आपका मेरा। सवाल। मैं समझ अच्छा, गया कि अगर रिज़र्वेशन खत्म हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इन राइट राइट फ्यूचर राइट या अभी, राइट। यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, कास्ट और हिंदुइज़्म में ना कहते हैं ना कि पैंट और बेल्ट का नाता है। मतलब जी। अगर हिंदुइज़्म में से कास्ट खत्म हो गया ना तो हिंदुइज़्म अपने आप खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर एक इस चीज़ को समझिए कि जब तक रिज़र्वेशन मिल रहा है कुछ-कुछ जगहों पे, तब तक जो एससी कास्ट जो है वो एग्ज़िस्ट करती है। क्योंकि अभी लोगों में जागृति आ रही है, लोग धीरे-धीरे चीज़ों को समझ रहे हैं। बट वो इसलिए इस चीज़ से जुड़े हुए हैं कि भई हम जो है कुछ बेनिफिट्स हमको मिल जाएँगे, हमारे जो राइट्स हैं वो हमको मिल जाएँगे। आप इस चीज़ को समझिए कि जब भारत में कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जब लागू नहीं हुआ था 1950 के पहले, तब यहाँ के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? वो धर्म परिवर्तन ही कर रहे थे। जो लोग आज सिख हैं, तो सिख लोग कौन है अधिकतर लोग? अधिकतर लोग आप समझिए कि वो एससी कम्युनिटी से आते हैं, जनरली वो चमार ही हैं। और जो लोग क्रिश्चियन बने, उसमें भी मैक्सिमम लोग कौन है? वो भी सब आपके लोअर कास्ट के ही लोग हैं। तो आप ये चीज़ को समझिए, अगर इस देश में अगर आरक्षण हटा, तो फिर उस एससी कम्युनिटी का रहने का कोई मतलब नहीं हो जाएगा इस सवर्ण समाज में।
तो वो अपना या तो वो हिंदुइज़्म से वो खुद को अलग कर लेंगे या तो वो किसी अन्य धर्म को अपना लेंगे, चाहे वो मुसलमान धर्म हो, इस्लाम या ओके, क्रिश्चियनिटी या ओके, बुद्धिज़्म ओके, या मैं समझ गया। सिखिज़्म। मैं समझ गया, मतलब मैं जी। समझ गया, अगर आरक्षण खत्म होता है तो उसका हिंदुओं से नाता भी टूट जाएगा। ये आराम आप से कहना ईज़िली। चाहते हैं। हाँ, ये लेकिन हुआ मेरा है। ये अब सवाल हिस्ट्री है, अब देखिए। आप बराबर बोल रहे हैं, और लेकिन मेरा और एक ये, अगर हुँ, दलितों पे अन्याय हुआ है, हुँ, पिछले ज्यादा से अन्याय तो अगर पेशवाओं के काल में हुआ है, या फिर जहाँ तक ब्राह्मणवादी साम्राज्य थे वहां पे हुआ है, लेकिन उससे डायरेक्टली मतलब सनातन धर्म को जोड़ने की मेरे को नहीं लगता कि उससे डायरेक्टली आवश्यकता है। सनातन धर्म आपका, थोड़ी ना है ये। सनातन धर्म जैसा कोई धर्म है ही नहीं। नहीं, 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 आप नहीं, नहीं। सनातन आप उसमें मत जाइए। ये अच्छा। सनातन संस्कृति, अगर मैं बोलूँ कि सनातन संस्कृति से डायरेक्टली जोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा ख्याल है। क्योंकि आप देखिए, क्योंकि जितने भी मतलब महाकाव्य हो, या फिर जितने भी हो, ये बराबर है आपका कि ये ब्राह्मणों ने लिखे है, क्योंकि जो कि शिक्षित थे उस टाइम के, वो क्षत्रिय भी नहीं थे या फिर दलित भी नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण थे। इस बात तो आप भी जानते हैं। और जितने भी काव्य लिखे, जितने भी धर्मग्रंथ लिखे, वो सारे के सारे ब्राह्मणों में लिखे हैं। मतलब मैं बात कर हुँ, रहा हूँ हुँ। हिंदू, मतलब हिंदू नहीं नहीं या फिर सनातन धर्म के रिलेटेड सारे के सारे काव्य हो गए, सारे सारे के हाँ ब्राह्मण ही हाँ लोग उसमें कोई, या फिर उसमें साधु हो गए, उसमें भी आप पर बहुत सारे बड़े बड़े ब्राह्मण थे, मतलब संत थे। तो इससे डायरेक्टली हो सकता है कि उस सिस्टम में, अगर आप उस कालखंड में जाए तो मतलब शूद्र की डेफिनेशन अलग होगी, लेकिन आज वो अभी 200-300 साल जब पेशवाओं का राज चालू हुआ, तो वो शूद्र की डेफिनेशन अलग हुई। ना मेरी ना बात ना समझ ना रहे हैं ना आप? ना अरे! एक नहीं, 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 एक नहीं, नहीं। मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ, हाँ, बताइए, बताइए आप ज़रा। सिर्फ ये सोचते हैं कि महाराष्ट्र में सिर्फ कास्ट ये नहीं, 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 प्रथा नहीं, थी। पूरे भारत में, पूरे भारत हाँ में, तो पूरे क्या भारत वो में। पेशवाओं ने लेकिन दी वो थी? वो पेशवाओं ने दी थी पूरे बिल्कुल नहीं, भारत में। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन साउथ जहाँ पे में केरला में क्या पेशवा गए थे? या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तमिलनाडु नहीं, में मैं क्या पेशवा गए थे? जहाँ पे ब्राह्मण साम्राज्य जास्त था, वो हाँ कालखंड ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ मैं। साम्राज्य से देखो, महाराष्ट्र में वैसे ही ब्राह्मण बहुत कम है। वो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन पेशवाओं के कारण पुणे के आसपास था, तो उधर वो हम्म, चलता था। तो इसका मतलब देश में भी जातिवाद नहीं था। और ये सनातन हमारा जो भी आपका आप कह रहे हो, वो हम्म, ये चाली रीति नहीं थी, ये कहना उचित नहीं होगा। क्योंकि ये सिर्फ आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश में था। और कितने सालों से था? तो कम से कम 700-800 मुगल के टाइम से शुरू हुआ और उसके बाद में फैलता गया। लेकिन ये बात तो आप बराबर बोल रहे हैं कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी ने ही दलितों पर अन्याय किया है, ये साबित कर रहे हैं ना। मैं ये बोल रहे हैं, ये एक स्पेसिफिक कम्युनिटी ने नहीं नहीं, एक दलितों पर अन्याय किया स्पेसिफिक है। कम्युनिटी अगर आप बोलेंगे तो अपर कास्ट ने लोअर कास्ट पे किया, समझे? एक मिनट, एक अपर कास्ट ने लोअर कास्ट पे नहीं बोल सकते। हाँ अभी हाँ। अभी देखिए, अभी देखिए, महाराष्ट्र ब्राह्मणों में ने छत्रपति क्षत्रियों शाहू के बारे महाराज में ने, क्या लिखा है वो भी आप देख लीजिए। क्षत्रियों ने वैश्यों को कैसे ट्रीट करते हैं वो देख लीजिए। कि वैश्यों को भी शूद्र में माना जाता था, ये भी हिस्ट्री में आता है। और फिर बाद में शूद्र का जन्म होता है हिस्ट्री में। तो ये सब चीजें हैं कि एक जो, और ये जन्म कहाँ से हुई जाति? जी, 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 लेकिन ये लिखी ये हुई बातें है ब्राह्मण ना। धर्म से हुई ना। हाँ, लेकिन ये एक स्पेसिफिक कम्युनिटी ब्राह्मण है, जो मैं, मेरी बात समझ रहे हैं ना, इसमें एक स्पेसिफिक कम्युनिटी ब्राह्मण है। आप महाराष्ट्र के हैं, मुझे पता है। जी, महाराष्ट्र में जो स्थितियां हैं वो बहुत अलग है, मैं मानता हूँ। लेकिन अभी देखिए। ओवरऑल नॉर्थ इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो नॉर्थ हम्म, इंडिया में बहुत चीजें अलग है आज भी। आप महाराष्ट्र में हैं तो आपको कोई ब्राह्मण आ गया तो खड़ा रहना नहीं पड़ता ना, आपको जूते पैर से निकालने होते हैं। तो इसलिए आपको लगता है, लेकिन आज भी बिहार, यूपी, राजस्थान में ब्राह्मण देवता आए तो उनको नमस्कार करना पड़ता है, उनके सामने जूते नहीं पहनने, ये सब चलता है। नहीं, वो तो अभी क्या है, वो भी मतलब लेकिन इसमें भी रिवॉल्यूशन हो रही है। अभी देखिए, कास्ट ये सिस्टम उनको को, कहने दो ना, कि जो वहां सहन कर रहे हैं उनको कहने दो ना। आप सहन नहीं कर रहे तो
आप बोलो कि मैं नहीं सहन कर रहा, बस इतना कर सकते हैं आप। वाह सर, मान गए सर आपको। राव नहीं नहीं, साहब, सुन ये रहा था मैं गौर से आपकी बात को। नहीं नहीं, रुकिए, सुनिए सुनिए, आपने एक कहा मिनट कि सनातन धर्म से जातिवाद का कोई लेना देना नहीं है, आपने ये कहा ना? नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने सनातन धर्म से स्पेसिफिकली कहा। जातिवाद का, सुनिए सुनिए ना एक हाँ मिनट अमित सर, हाँ हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि सनातन धर्म से जातिवाद का कोई लेना देना नहीं है। ये सनातन धर्म के बाद ब्राह्मणों ने लिखी हुई चीजों से ये जातिवाद का लेना देना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ऐसा दुनिया में कौन सा धर्म है जो बिना धर्म शास्त्रों के हो जाता है? देखिए मतलब अब आपका ये कहना ये है कि पहले सनातन धर्म आया, उसके बाद हम्म, उसकी किताबें आई, आपका ये कहना है? बराबर बराबर, इसमें कोई दो राय नहीं। तो पहले सनातन सनातन धर्म धर्म आपके आया, हिसाब उसके से बारे कब में आया? उसके बाद कब आया? लगभग मतलब ये कोई बता नहीं सकता कि ये धर्म कब आया, फिर कोई भी है, क्योंकि आपके ये अंदाजे पहले, से क्या होगा? देखिए मेरा अंदाजा से ये है कि पहले ये संस्कृति थी। सुनिए मेरी बात, ये पहले नहीं नहीं, संस्कृति थी। सनातन धर्म का बताइए ना। नहीं नहीं, मैं जितना जानता हूँ, जितनी मेरी मतलब शिक्षा संस्कृति है और बहुत जितनी हुई है, मेरी, भारत में अलग अलग आती रही है, बस सनातन धर्म उससे ही कब आया जोड़िए, ये बता दीजिए। उससे ही जोड़िए ये संस्कृति को कब एक कब? एक रूप में, एक कोई टाइम फ्रेम समझिए, तो होगा। मतलब राम काल में, या फिर मतलब समझिए आज से 5 से 7 हजार के दरमियान में इसका पांच उदय हुआ। से 7,000 साल पहले इस इसका पहले हड़प्पा उदय हो गया। मोहनजोदड़ो के टाइम पे। तो हम्म मतलब आज से 7,000 साल पहले, यानी 5000 बीसी का आप सनातन धर्म में, आपका कहना है कि उस समय सनातन धर्म आ गया था मतलब और ये उसके सेवन बाद उसकी हंड्रेड किताबें बीसी लिखी गई है। हाँ हाँ, उसके उसके बाद उसकी बाद में, किताबें लिखी गई है। उसके बाद हाँ, तो लगभग किताबों का क्या काल हुआ? हाँ, हम्म, बहुत दिन बाद, फिर भी कितना, ऐसी मतलब अंदाजन? अच्छा, मेरे वरुण सर अंदर ने से कितनी ये, अच्छी बात कही है इनके लिए। सुनिए वरुण ना सर ने सुनिए ना, कितनी, एक मिनट, कितनी अच्छी बात कही है, बिल्कुल आपके ऊपर ही फिट बैठती है ये। वरुण सर ने कहा है दूध में जहर मिलाया पर खीर अच्छी है, बस यही ये हम्म, बात कर रहे हैं, हम्म। बिल्कुल चलिए बहुत ये सही पकड़े। बताइए सर कि कब कब लिखी गई किताबें आपकी, वापस आते हैं पॉइंट पे। लगभग उसी साल में कालखंड में लिखी होगी, लेकिन ये ढांचे के स्वरूप मतलब, में थी। अच्छा, मतलब 7,000 साल पहले सनातन धर्म शुरू होता है और उसी कालखंड में जो इसके धार्मिक शास्त्र हैं वो लिखे गए थे। उसी कालखंड में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उस फिर कब? कालखंड में अगर लिख जाते तो आज वो मतलब उसका अस्तित्व ही नहीं रहता। पहले गुरुकुल नहीं नहीं, तो पद्धति कब, चलती थी, वही तो पूछ रहा समझिए हूँ सर, समझिए, कब? पहले गुरुकुल पद्धति चलती थी, जो शिक्षाएं दी जाती थी शिष्यों को, वो आगे स्प्रेड करते थे उनके शिष्यों को। ऐसा क्यों तो करते थे जिसको ये लोग? ऐसा, वो शिक्षण पद्धति थी, नहीं नहीं, शिक्षण क्यों पद्धति करते थे थी। वो? कारण, कुछ तो कारण होगा ना, क्यों करते थे? अरे देखिए पॉइंट सर, टू पॉइंट हम चलेंगे सर। हम्म। जे- उसमें कोई दो राय नहीं, गुरुकुल शिक्षण पद्धति थी। अगर एक शिक्षक है उसको नहीं नहीं, आगे दो 10 राय नहीं शिष्य है। है। आप अगर, सर प्लीज, आप कह रहे हैं दो राय हम्म नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई। मैं आपसे सिर्फ हम्म, पूछ रहा हूँ कि ऐसा वो क्यों करते थे? उनकी मर्जी, ओरल ट्रांसमिशन क्यों करते थे? क्योंकि उनको कहाँ पे लिखे, या फिर वो ठीक चीजें है, ज्यादा चलो, अवगत कौन नहीं सी थी। भाषा में करते थे? कोई भाषा तो बोलते होंगे, कौन सी भाषा में करते थे? संस्कृत में, क्योंकि वो तो संस्कृत। संस्कृत चलो, ही अब सनातन आपका धर्म तीन की पॉइंट सबसे आ पूरी। गया ना, देखिए सर, सुनिए, हम्म, अब मैंने इत्मीनान से आपकी पूरी बात सुनी। अभी मैंने आपसे जो सवाल पूछे हैं उसका मैं कंक्लूजन आपको बता देता हूं। आप कह हम्म, रहे हैं कि 7,000 साल पहले भारत में सनातन धर्म की शुरुआत होती है। हम्म, उसी कालखंड के दौरान जो ऋषि मुनि हैं, ये ओरल ट्रांसमिशन से अपनी धार्मिक किताबों को अपने शिष्यों को बताना चालू करते हैं, हम्म, और उसके लिए उनकी भाषा जो थी वो संस्कृत थी। हम्म, 7,000 साल पहले, ठीक है। जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर कि 3300 से लेके 1300 बीसी तक भारत में
सिंधु घाटी सभ्यता चली है, जिसमें 2900 से लेके 1900 बीसी तक उसको मैच्योर सभ्यता माना जाता है। इसका मतलब है आज से 5000 साल पहले भारत में एक अच्छी खासी मैच्योर सभ्यता थी। उनकी जो लिखाई थी आज भी हम उसको नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन उसके 2000 साल पहले से आपका सनातन भी आ गया, उसकी ओरल ट्रांसमिशन भी हो गई और वो ओरल ट्रांसमिशन संस्कृत में भी हो गई। जबकि आज से 5000 साल पहले की, उसके 2000 साल बाद, आज से 5000 साल पहले की ना हम उनकी भाषा को समझ पा रहे हैं कि उन्होंने लिखा क्या है, हमको कुछ भी नहीं पता। दूसरी बात, ये ओरल ट्रांसमिशन चल कहां रही थी? हमको उनके शहर मिले हैं, उस सभ्यता के हमको शहर मिले हैं, अच्छे बिल्कुल खासे मिले उसके हैं, पूरे अवशेष हैं, लेकिन बिल्कुल मिले हमको हैं। कहीं पे भी आपके सनातन धर्म की कोई भी चीज नहीं मिल रही है। क्यों ऐसा? अच्छा, और अच्छा है, इसी में जो एक एड उसके ऑन, टाइम पे एक एक मिनट, मिनट, इसी से उस टाइम रिलेटेड की जो इसी से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज एक थी, बात और सुन लीजिए, इसी से रिलेटेड एक बात और सुन लीजिए। जो ओरल ट्रांसलेशन, जो श्रुति की आप बात करते हो ना, तो भाई ये मान लो आपकी श्रुति चलती थी, ठीक है, तो आप ये बताएं कि सुनते हुए सिर्फ आपको वैदिक कर्मकांड ही पता चले, बाकी की चीजें आपको क्यों नहीं पता चली? और मैं वो जब बता रहा तक, हूँ। सुनिए सुनिए, जब तक अंग्रेज नहीं आए थे तब तक भारत के इतिहास में क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता था, बुद्धिज्म के बारे में तक पता नहीं था। तो बस ओरल, बस ये अपनी कर्मकांड की चीजें लेकर आए, बाकी की चीजें तो इन्होंने अंग्रेजों के भरोसे जमीन में दफन रहने के लिए छोड़ दी। क्या बात करते हो यार, इस पे क्या नहीं नहीं नहीं, कहोगे? सुनिए ना, और उसका जवाब मेरे पास है। ओरल ट्रांसमिशन मतलब ओरल कन्वर्सेशन के बारे में मैं बता रहा हूँ ना। तो मेरा इस पे ये मानना है कि अगर समझिए द रियलिस्टिक आजाद है, ये वो एक बात समझेंगे, समझाएंगे मुझे, या फिर किसी ये आइजैक न्यूटन, या फिर इसका 10 साल बाद में अमित तिवारी वो ही बात रियलिस्टिक आजाद की वही बात अपने अगले शिष्य को नहीं बता सकता। तो इसमें ढांचे में डायरेक्टली गड़बड़ी हुई। मेरे मेरी को बात ढांचा समझिए। नाचा से मतलब नहीं सर, आप ये बताओ, जब नहीं 7000 नहीं नहीं साल नहीं नहीं, पहले संस्कृत ढांचे में मैं बात हो बोलता हूँ रही ना, थी, अभी देखिए। तो मोहनजोदड़ो में कौन सी भाषा में बात हो रही थी? हाँ, सिंपल वो सिंपल इनको क्यों सवाल नहीं है। पता? वो फिर, मोहनजोदड़ो में हाँ, कौन सी भाषा में बात हो रही थी? फिर हड़प्पा सभ्यता की लिपि ये लोग क्यों नहीं पढ़ पाए? ओरली ट्रांसफर ये चीजें करके लाए तो हड़प्पा सभ्यता भी, सभ्यता की जो लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी, वो भी भाई सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, उनकी इसका लिपि भी तो बताइए पढ़ना वहां पड़ेगी। कौन सी लैंग्वेज थी? हाँ, वो क्यों नहीं पढ़ पाते ब्राह्मण आज? अरे नहीं, कैसे लैंग्वेज ही पढ़ पूछ पाएंगे लेते यार? ना अगर डायरेक्टली। अरे सुनिए सुनिए ना, लेकिन सुनिए संस्कृत तो मैं। आज आप पढ़ते हो, तो 7000 साल पहले भी संस्कृत बोली जा रही थी, आज भी उस संस्कृत को आप पढ़ते हो, तो बीच में जो 5000 साल पहले जो वो भाषा वो लोग बात कर रहे थे उसको क्यों नहीं पढ़ते आप? क्यों नहीं बोला जाता वो? अरे भाई, अगर यहाँ पे मराठी है और ये उधर गुजराती है, तो हम उन्हीं ठीक से गुजराती नहीं पढ़ पाते, तो ये तो 500 600 लेकिन 700 आपके हजार हजार हिसाब साल से पहले। तो ना, आपके हिसाब से तो ये आर्यावर्त था, यहाँ पे तो सिर्फ संस्कृत मेरी चल रही बात थी। समझी ना। मतलब गुजरात के वाल्मीकि की रामायण गुजरात में के सब बॉर्डर। संस्कृत में बात कर रहे हैं, इवन वो भालू जामवंत है वो भी संस्कृत में बात कर रहा है भाई, हर एक इंसान संस्कृत में बात कर रहा है, रावण भी संस्कृत में बात कर रहा है। ये कैसी फिर अरे अजीब इसमें बात टाइम आपकी पीरियड ये सर? देखिए ना सर, टाइम पीरियड देखिए ना, हाँ, इसमें टाइम पीरियड कितना गया है, टाइम इतना पीरियड इसका क्या था? टाइम पीरियड कितना गया है। क्या था इसमें टाइम टाइम पीरियड पीरियड देखिए ना, वाल्मीकि रामायण का? देखिए, हिंदी गुजराती और मराठी में साम्य भेद है क्या? नहीं है क्या? नहीं। मैं आप अच्छा मतलब अरे साम्य भेद। ये सुपर चैट डिरेल करते हैं, बताइए आपसे मैं हाँ पूछ ठीक रहा है। हूँ, जब हम वहां पे बात कर रहे थे तो बीच में जो कालखंड है उसमें हम संस्कृत में क्यों नहीं बात कर रहे थे? क्योंकि बकौल आपके धर्म शास्त्रों के हिसाब से भारत में तो संस्कृत बोली जा रही थी। अच्छा, मेरा भी एक सवाल है इनसे कि आपका ये कहना है कि सनातन जो संस्कृति है वो 5000 बीसी से चला आ रहा है और अभी हम्म। तक ये 5000 बीसी से 2000 एडी तक ये आ गया है, तो आपके धर्म ग्रंथों में कहीं भी अशोक का जिक्र क्यों नहीं है? ये मुझे बताइए सर। नहीं सर, मेरे को इसका इल्म नहीं है। अच्छा, आप राम इसको पहले खोज। हुए थे कि बुद्ध पहले हुए थे? 100% राम सर।
तो 100% फिर वाल्मीकि रामायण में राम बुद्ध का उल्लेख करके क्यों बोल रहे हैं कि भाई ये जो बुद्ध है हाँ इनको नहीं पूजना मैं चाहिए? वही बोल रहा हूँ ना, ढांचे में गड़बड़ी हो रही है ना, ढांचे में ढांचा गड़बड़ी हो रही, कैसे लेकिन मतलब ढांचा सही है। वाल्मीकि रामायण एक गड़बड़ ढांचा है रावण को आपके 10 हिसाब सिर से? है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि दावर बोलते हैं कि रावण को सर 10 आप सिर फिर थे। इधर उधर चले गए सर। अरे एक मिनट, मैं बात तो कंप्लीट कर लूँ ना। अगर मैं आज के हाँ टाइम में बोलूँ कि महाराणा प्रताप ने शेर बन के मुगलों पे मतलब आप आक्रमण किया, तो ये सर 1000 साल बाद मैं आपसे जहाँ पे मेरे अलंकारों की विदाउट, बात अरे नहीं कर रहा हूँ सर, मैं एक मिनट, आपसे एक मिनट, अरे मैं मेरी बात सुनी ना, मेरी बात सुनी ना। अगर मैं बोलूं कि महाराणा प्रताप ने शेर बनकर अच्छा मुगलों सर, को, इनसे इनसे ये पूछ लेते हैं ना सर। अच्छा ये बताओ नहीं यार, सर, मेरी आप मेरी ये बात बताओ, खत्म आप नहीं हुई है। सुनिए, खत्म नहीं नहीं आपकी नहीं, मेरी होनी बात खत्म नहीं हुई इनको है, होगी भी मेरी नहीं। बात आप नहीं ये खत्म हुई। बता दीजिए, चलिए आप जवाब मैं ठीक जवाब से दे नहीं दूंगा। रहे, सुन ही लीजिए। आप ये जवाब अरे मैं दीजिए, जवाब दे सिंपल रहा सर, हूँ, आप अरे सिंपल आप बीच सिंपल। में क्यों? अरे ठीक है, ठीक। वो छोड़िए यार, वो तो आप डिफरेंट, वो तो आप हर चीज को, आप मुझे पता ही है, आप उस चीज को जस्टिफाई करोगे। आप सिंपल ये बता दीजिए, आपने कहा हिंदुइज्म 7,000 साल पुराना है, तो यार ये बताओ 7,000 साल पुराना हिंदू धर्म है, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें यार आपके किसी भी देवी देवता की ना तो कोई मंत्र मिले हैं, ना कोई मूर्ति मिली। ऐसा कैसे हो सकता है यार, ये बताओ। ना कोई मंदिर मिले, ना कोई मूर्ति मिली है। हाँ, आपकी जो आपका जो धर्म है ना 7,000 साल पुराना है, तो आपका जो उसके बाद की जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसमें ना हम्म आपकी कोई वैदिक मंत्र वाले देवी देवता की मूर्ति मिली है, और ना ही कोई बताता हूँ। मंदिर मिला है। ऐसा कैसे हो शायद सकता है? बीच वाले टाइम पीरियड में सिंधु घाटी सभ्यता पर कोई आक्रमण हुआ होगा, या फिर वहां के अच्छा मंदिर हो गए, तोड़ दिए होंगे। ओ भाई मतलब बीच वाला कितना, टाइम पीरियड चलो देखिए ना चलो। यार, 2000 3000 साल वाला पीरियड, जो टाइम पीरियड है, उसमें आप कोई भी कुछ भी इमेजिनेशन कर मंदिर सकते हैं इनके ना। तोड़ ये दिए, जैसा मैंने बाकी वहां पे इमेजिन किया, शहर मिल रहा है, वहां पे ग्रेट बाथ सैमुअल, मिला है, सड़कें खोदने के मिली बाद मिला है, है ना। नालियां मिली हैं, तो खोदने से तो आपको मंदिर भी नहीं मिला ना सर। वैसे यही राव तो जी, मजे आप की बात है। पढ़ाई ये सब इतने ज्ञान कहाँ से प्राप्त करते हो? यार हर चीज को जस्टिफाई करने का ज्ञान यार कैसे आ जाता है? आप में भी है ना सर, हर चीज को नहीं जस्टिफाई नहीं, करने कौन का से ज्ञान ग्रंथ पढ़े हैं आपने, कौन अच्छा, सी चलो हम इधर हिस्ट्री उधर पढ़ी भटक आप रहे हैं में यार। भी है ना सत्याग्रह सर। प्रकाश को मानते हैं क्या राव जी? नहीं नहीं नहीं, आप में भी है ना सर, हर चीज को जस्टिफाई करने का ज्ञान आप में भी है, मेरे में नहीं है सर, खाली। सत्याग्रह प्रकाश चलो को आप ठीक है। मानते हैं कि सत्याग्रह प्रकाश? जी सर। सत्यार्थ प्रकाश, अब सनातन धर्म की बात कर रहे हैं ना, तो मेरे को लगा कि आप सत्यार्थ प्रकाश को मानते होंगे। मतलब सत्यार्थ प्रकाश आपने नाम सुना होगा किताब का, या आपने पढ़ा होगा। जी नहीं सर, नहीं सर। मेरे अच्छा महाराष्ट्र में ठीक नहीं है। होता। अच्छा अच्छा अच्छा। शंकर जी को मानते हो क्या? जी जी जी। जी डॉक्टर नो, बहुत आप ये मानते महाराष्ट्र अगर, से है क्या? हाँ हाँ, ओके ओके। नहीं नहीं सर, मैं डेली टू डेली मतलब रहता हूँ, मेरे साथ ब्राह्मण भी रहते हैं, या फिर दलित भी रहते हैं। मतलब मैं भेदभाव नहीं करता सर, पर्सनली कोई भेदभाव नहीं। आपको और कौन आज की बोल रहा है आप जनरेशन में जो, भेदभाव करते हो? मैं आपको बोल ही नहीं रहा हूँ सर, मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आप जिस नहीं नहीं नहीं, सनातन धर्म को आपको, बता रहे हो उसका हिस्टोरिसिटी है ही नहीं, बस मेरे बोलने का ये मतलब है। और अगर हिस्टोरिसिटी है तो आपको आर्कोलॉजिकली प्रूफ करना पड़ेगा, मेरे पूरे बोलने का मतलब यही है। मतलब जो, जिसको हमको मतलब कुछ ऐतिहासिक तथ्य दिखाने पड़ेंगे ना सर, कुछ तो बताना पड़ेगा ना। कौन इतिहास कौन ऐसे से, थोड़ी ना होता है कि आप अपने मन में कल्पना करो कि 5,000 कुछ ठीक है बोलते ठीक है ठीक है पच्चीस ठीक है हजार ठीक है ऐसे ठीक है इतिहास नहीं ठीक है। चलता। हाँ। आपको किस कालखंड का ऐतिहासिक तथ्य चाहिए? अगर आपको चाहिए कि आपके रामायण का चाहिए, सो कॉल्ड सनातन धर्म का ऐतिहासिक तथ्य चाहिए। ठीक है, राम सनातनी थे। राम का क्या मिला तो भैया? रुक जाओ ना, प्रमाण हाँ हाँ, बताओ। अब बोलते जाओ सर। नासिक में और ये उनके दलदल है, ये जितना आगे बढ़े नीचे गिरे इसमें। हाँ बोलिए। राम सनातनी थे। राम। हम्म। राम ने नासिक में त्र्यंबकेश्वर में कुछ दिन रहे। उसके बाद महाराष्ट्र में अहमदनगर में कुछ दिन रहे। उसके बाद रामेश्वर में रहे। कहाँ है इसका उसके बाद, सबूत है? अरे सबूत है भाई, नासिक सबूत में आओ, कहाँ? सबूत है। कहाँ है? कहाँ है? अरे क्या भाई सबूत सबूत है है भाई। बताइए। अच्छा, नासिक तो मैं अरे गया इसीलिए तो हूँ। नासिक बोला ना वगैरह पता है सर हिस्टोरिकल तो, एविडेंस।
क्या है, सबूत क्या हिस्टोरिकल है? एविडेंस, इतना त्र्यंबकेश्वर का इतना बड़ा महादेव का मंदिर अरे उन्होंने रचा यार है। कोई यार एक वो मिनट, बौद्धिस्ट त्र्यंबकेश्वर का स्तूप है मंदिर रामेश्वर का महादेव के समय का नहीं है। मंदिर, अरे रामेश्वर का यार मंदिर, राम सेतु, आपको पता ही अरे नहीं है, राम हिंदू धर्म सेतु का सबसे पुराना मंदिर ही 5वीं सेंचुरी एडी का है, उसमें भी बुद्ध की मूर्ति रखी है। आपको पता ही नहीं है ये बात। मैं मुंडेश्वरी आपसे मंदिर। सीधा सीधा पूछ रहा हूं कि भाई राम का, चलो राम का ही हिस्टोरिसिटी बता दो, दूर नहीं जाता कहीं, चलो साबित कर दो कि राम कोई हुए हैं। राम कोई हुए हैं। हम्म, ये बता क्या दो। है मालूम क्या सर, आप क्या, आपकी जो माइंड सेट है ना, क्या हुआ है, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ आपको। आप है डायरेक्ट मतलब एक, डायरेक्टली बोलता हूँ, एक मतलब आप है मतलब दलित समुदाय से, ऊपर हाँ से मैं हाँ, आपने एक एक मैं मिनट, हाँ मैं हाँ, बताता हूँ डायरेक्टली, एक आप दलित कौन हम भी से समुदाय डायरेक्टली समुदाय से। बहुत से? बात बोलेंगे, मैं रुक डायरेक्टली जाइए सर, बोलता हूँ, बोलने दीजिए, हाँ आप बोलिए, एक मिनट डायरेक्टली बोल हम भी दीजिए। बोलेंगे। उसके बाद डायरेक्ट आपने बोलो, अब डायरेक्ट बात चलेगी। मतलब मतलब आपने सनातन छोड़ा और बुद्धिज्म में प्रवेश किया, और आपको अभी हाँ, बुद्धिज्म में जाने के अब बाद आए ये असली हिंदू धर्म बात। के ऊपर ज्यादा ये करना है, स्ट्रीमें खोल के ये अब करके, ये आई असली किस बात, तरह देखें से ये क्रिटिसाइज सांप करे, ना, किस देखो तरह से सांप क्रिटिसाइज केचुली करे। बहुत देर से खोलता है, बहुत बहुत टाइम लगता हाँ, है सांप बहुत को है। केचुली खोलने में। मैं इसीलिए नहीं 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 चुपचाप नहीं पहले नहीं इनकी बात को सुना। देखो क्या है, पहले नहीं जगह नहीं, सुनिए आपका देखकर ना ना वो। सर, सुनिए नहीं सुनिए, आपका इसमें अब डायरेक्टली सुनिए ना, सुनो, अब डायरेक्टली ये सुनते यार, जाओ, सुनिए डायरेक्टली आप सुनिए बोले। सुनिए सुनिए, अरे अरे यार सुनिए ना, हम सुनिए। डायरेक्टली सुनने की हिम्मत रखते हैं, कृपया आप भी सुनने की हिम्मत रखें सर, सुनते जाइए। जैसा मेरा जैसे सरनेम मैं, देखो, एक मिनट आपके सुनो, मन में मैं सुनो सांप ना हूं ना, मेरे बॉस। मन में भी आप सांप है सर। हाँ आप समझिए, बिल्कुल जैसे होऊंगा ना, आपके मन नहीं में नहीं, मैं अरे सांप हूं सर ना। मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, जैसे आपने डायरेक्टली मुझे कहा वैसे ही मुझे भी कहने दीजिए, सुनते जाइए अब मेरी बात। यहाँ मेरा सरनेम आप देखो, है क्या बात कि आप लोग जो टुन्नी लोग हो ना, दरअसल आपके धर्म का कोई आता पता है नहीं, आपका चोरी चकारी का पूरा धर्म है, कहीं से कुछ उठाए हैं, कहीं से कुछ उठाए हैं, और उसके बाद एक धर्म को ही अपना बना दिए। इनके और धर्म भाषा का भी। कोई भी हिस्टोरिसिटी नहीं है, जानबूझ गलत है, के ये गलत ये है। संस्कृत को, डायरेक्टली सुनने की हिम्मत नहीं है आपके में, जानबूझ के संस्कृत को पीछे ले जाने की ये कोशिश करते हैं, ताकि ये बात साबित हो सके कि नहीं हमारा धर्म बौद्ध धर्म से चोरी नहीं है। मैं तो बुद्धिस्ट नहीं हूं, लेकिन आपका धर्म जो है वो 90% आपने बुद्धिज्म को कॉपी किया है। इस बात को सिर्फ मैं नहीं बोलता हूं, दुनिया के जितने बड़े इतिहासकार हैं आज वो इस बात को मानते हैं कि हाँ हिंदू धर्म एक चोरी चकारी का धर्म है। लेकिन चूंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है, ना आपके राम एक का कोई बताओ सर, सबूत है, ना आपके अमित सर, कृष्ण का कोई सबूत है। हाँ लेकिन अमित आपकी सर, किताबों में गंदी संदी बातें जरूर लिखी हुई है। देखो एक चीज आपकी ओरिजिनल है, अरे वो तो वो है उसको अंधा कुटिल सांप कम्युनिटी को वेदों। टारगेट करो ना सर आप। नहीं नहीं, डायरेक्टली एक चीज कम्युनिटी, आपकी ओरिजिनल है, सुनते तो आप जाइए। डायरेक्टली बोल रहे हैं कि अरे हिंदू धर्म चोरी चपाटी का, मैं भी कह सकता हूँ ना कि बौद्ध चोरी धर्म हिंदू चपाटी धर्म का से चोरी धर्म है, चपाटी का सुनो, धर्म। चोरी चपाटी का बौद्ध धर्म, धर्म, यार फिर आप नहीं सुन रहे हो बौद्ध डायरेक्टली, धर्म, डायरेक्टली सुनो ना अरे सर। सर मैं भी बौद्ध धर्म अरे के आप बारे में डायरेक्टली ना कैसे आप, बोल सकते हैं सर यार सुनो फिर। ना, बौद्ध धर्म के बारे में कृपया किसी बुद्धिस्ट चैनल में जाके बोलिए, नास्तिकों के बीच में बैठे हो आप, सुनते जाइए। एक चीज आपकी ओरिजिनल है, वो क्या है, कामाख्या देवी के इर्द गिर्द उगे हुए चिकुर चिकुर बाल में योगिनी रहती है। ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ रहता है, कामाख्या देवी के त्रिकोण के अंदर रहता है। ठीक है, अंधा कुटिल सांप को अपने पिछवाड़े में घुसेड़ लो, ये ओरिजिनलिटी है। कोई ब्रह्मा के मुंह से पैदा हो गया, कोई उसके पांव से पैदा हो गया, ये ओरिजिनलिटी है। ये सब जो बातें हैं ना सर, ये ओरिजिनल है आपकी, बाकी आपका हर चीज चोरी का है। अगर नहीं है तो हिस्टोरिसिटी को साबित करके दिखाओ, साबित करके दिखा दो कि आपका धर्म बीसी, बिफोर क्राइस्ट भी था। ये चलो जो फॉर्म में आज आप पूजा करते हो ना, जो फॉर्म में, चलो बीसी में साबित करके दिखा दो। मैं और शर्त आपको बोल सकता हूं नहीं कर पाओगे। संस्कृत का कोई भी भारत शिलालेख में या कुछ आप बता दो। भारत में इतने सारे म्यूजियम खुल गए हैं, जाके खोज के मेरे को दिखा दो जिस फॉर्म में, एग्जैक्टली जिस फॉर्म में आज हिंदू धर्म को मानते हो, उसका कोई भी हिस्टोरिसिटी को साबित करके बीसी में लाके दिखा दो यार, नहीं मिलता, नहीं मिलता है। या तो कहीं से क्लेम करके बता दो कि भाई ये हिस्टोरियन है, इसने ऐसा लिखा है कि ये कुछ इंस्क्रिप्शन मिले इसमें ये लिखा है, करके दिखा दो, है ही नहीं ना।
और अच्छा, नहीं, दूसरी मैं इनको ये बोला बात भी ना ये है दिखा कि सर। दे। देखिए किसी को आके ना लेबलिंग करना, ये तो बस कोई नहीं, आदमी नहीं, अगर मैं बोला सच ना बोले तो पहले आप उसको एक कि लेबल पकड़ा दो कि आप अच्छा, ये बुद्धिस्ट भी हो। देख यार लो, आपकी एक मर्जी। मिनट, अरे ये मैं भी बोला देख ना लो, अमित सर राव पहले राव कि एक ये मिनट, आप ये भी देख लीजिए, ये प्रूफ देखिए। आपके जो हिंदू लोग हैं ना, वो ये कहते हैं सबसे अरे आप भी पुराना पहले हिंदू अपना थे। अरे आप हाँ भी ठीक पहले है, हिंदू थे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, पहले मैं हिंदू एक्स थे। हिंदू अभी हूँ, ठीक है, 40-50 पहले हिंदू अभी थे। अरे सुन तो 40-50 साल लीजिए, में आप अरे मैं अब नहीं सुन था लीजिए भैया, यार, अब मैं ये कभी सुन हिंदू लीजिए। नहीं था। 40-50 आप साल उसकी उम्र नहीं है आजाद की भाई, उसकी उम्र 40-50 अरे साल नहीं है। अरे अब ये देख लीजिए, देखिए आपकी जो हिंदू लोग बताते हैं, मतलब सो कॉल्ड सनातनी, वो कहते हैं हमारा सबसे पुराना टेम्पल है मुंडेश्वरी देवी। अब ये मुंडेश्वरी देवी की ये मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, तो ये दुनिया जानती है। देखिए मुंडेश्वरी देवी देवी को शरीर पे कुछ दिख ना जाए ऐसे लपेट रखा है, और आंखें देखो पता नहीं सोने का क्या लपेट दिया है, और नाक फोड़ दी है जिससे कि ये ना लगे कि ये बुद्धा है। लेकिन सच्चाई कब तक छुपाएंगे, ये दुनिया को पता है। ये 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 जो शंखनुमा ये आकृति रहती है ना बुद्धा के सर पे, ये घुंघराले देखिए इसमें बाल। गुच्छ शंख जो है न, ना, हाँ केश गुच्छ घुंघराले जो बाल, है ये, हाँ हाँ केश गुच्छ ये दरअसल बुद्ध की जितनी बुद्धा के। मूर्तियां पहले बनी उसमें सीधा सीधा ये दिखाई देती है, और ये भी 5th सेंचुरी का है ना, तो चोरी करके भी ये नहीं देखिए कर पाए। ठीक है। ये अब ये गुच्छ तो दिख ही रहा है ना, इससे पता चलता है कि मुंडेश्वरी भी बुद्धा को बना रखा है आपके लोगों ने। यार आप क्या पूरा एविडेंस चोरी दिया का है? माल वाह, जब तक क्या एविडेंस दिया है सर? मस्त। ये ये आपको ये सामने एविडेंस दिख नहीं रहा है लग रहा है? भाई, ये क्या सामने सामने में दिख दिख रहा है रहा है, तो दुनिया, सामने में दिखा क्या दिया दिख नहीं रहा लड़के है? ने। यार क्या बात कर रहे हो भाई। ये घुंघराले हाँ, बाल मतलब आपके किसी एविडेंस क्या देवी से आ रही देवता सर? के हैं कौन से? एविडेंस क्या से आ आप रही? ये प्रत्यक्षम के घुंघराले प्रमाण बाल है। किसी ये देवी देखो, देवता के हैं? सोने का ये चढ़ा घुंघराले दिया है बाल, बस। तुम्हारी संस्कृत घुंघराले मार बाल, देता हूँ, प्रत्यक्षम किम प्रमाण है। देखो भाई सामने में दिखाई दे रहे हैं ना। घुंघराले बाल किसी और के हैं क्या बुद्धा के अलावा? यार क्या बात करते हो, कौन से आपके भगवान के घुंघराले बाल हैं, बताएं थोड़ा। सर सवाल ये गलत है। यार शर्म सवाल आनी ये चाहिए है ना। अच्छा ये कि एक बात आप मुंडेश्वरी बता देवी दो को आप भाई। जानते हैं क्या? ये कौन है और मुंडेश्वरी कान भी देवी? छुपा दिए इनके। हाँ कौन अच्छा है ये मुंडेश्वरी मराठी देवी? एविडेंस है ना। एविडेंस एविडेंस बालों के ऊपर एविडेंस। एविडेंस अपने गणपति का एविडेंस बताओ यार। चलो अभी आने वाला है आपका जय गणेश देवा, यार चलो ये उसका भी आई एविडेंस लौड़ी बता वाले दो। इंसान। लेकिन अमित सर, ये आपको आपको भी गणपति का शोभा देना एविडेंस चाहिए सर। कि शोभा देना चाहिए कि बालों के ऊपर से एविडेंस, मतलब मेरे को ऐसे आ रही सर, ऐसे एविडेंस मत दीजिए बालू के से। ऊपर एविडेंस। बालों के चलो ऊपर मैं एविडेंस। और आप जो गणेश जी बड़ी बोल यार रहे हैं ना, वो कथा में लीजिए ना यार, हाँ, वो तो कथा में फिर आप लीजिए मुंडेश्वरी लोग ना, का एविडेंस जैसे आप दीजिए क्यों ना, लेके घूमते हो मुंडेश्वरी का उसको? एविडेंस गणपति दीजिए ना बप्पा तो। मोरिया लोरिया क्यों करते मुंडे रहते हो फिर आप लोग उसको? मुंडेश्वरी का एविडेंस मुंडेश्वरी का दीजिए। एविडेंस दीजिए ना, हाँ, मंदिर कब बना के थी रखे उसका मुंडेश्वरी, एविडेंस कहाँ दीजिए। से आई? हाँ कब कहाँ थी, से आई कहाँ से मुंडेश्वरी? आई? नहीं सर, मेरे को मालूम नहीं। मालूम वैसे नहीं है तो आप पता हो को नहीं कौन करके से मालूम है। आइए। एक तो वर्ण के, कौन से हो आप? बोल रहे हैं कि हम दलित ये है, तो क्षत्रिय है आप ना। कौन से है? क्षत्रिय या ब्राह्मण है? क्षत्रिय नहीं, राव है मैं जी, भैया। कोई भी हूँ सर, रहने दीजिए ना। नहीं हमको आपने दलित एकदम कह शर्म दिया, तो आता है आप कौन बताने से में यार ब्राह्मण हो? आपको। यार आपको अपनी हाँ, जाति शर्म ही बताने में समझो, शर्म आती है। यार शर्म सर आती है। ये देखिए ना, इनका भाई जातिवाद दिखता है ना, ये दलित बोला ना, इनकी ये मानसिकता दिखती है भैया, दलितों के प्रति इनकी मानसिकता देख लीजिए। ये बिल्कुल भी इसलिए कोई यहाँ पर हम मानसिकता लोग, नहीं है। और एक अरे बात वो दिखा बताओ, रहे कोई भी मानसिकता नहीं है दलितों के ऊपर, कोई भी मानसिकता नहीं है। अरे अरे, मतलब जिन्होंने रिफॉर्मेशन लाया अपने इधर में, वो दलितों पे क्यों कौन? अन्याय करेंगे आज के टाइम पे? अरे किसने हमने लाया रिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन? आया, कौन रिफॉर्म लाया? है, कौन हमने राम लाया? जी, लाया। ये कौन कौन लाया? अरे लाया हमने ये? कैसे लाया। कैसे? हमने मीन्स कौन? कैसे लाया आप कौन मतलब? है? कौन? हाँ जी हमने ये मतलब दिखाओ ना, कौन? दिखाओ इसको दिखाओ। आपने लाया? राव जी ये सनातनियों ने कौन है लाया, आपका बताइए? नाम क्या है पूरा? सनातनियों ने आप लाया। सनातनी बाबा? अरे नहीं नहीं, सनातनियों ने लाया, मतलब हिंदू धर्म के लोगों ने ही लाया ना यार रिफॉर्मेशन। राव अच्छा, जी क्या ये किसी कौन धर्म है? में रिफॉर्म क्या अरे किसी रुकिए धर्म में ना। रिफॉर्म करने की इजाजत है? अरे आपके रिफॉर्म की भी बात करेंगे ना, अभी रिफॉर्म कैसे हुआ भारत में। पहले ये बताइए कि फोटो में कौन है? विष्णु है ये? कौन है ये? हाँ, ऊपर कौन है ये शेषनाग फोटो है। में? अच्छा शेषनाग है ये। अच्छा शेषनाग का कैसा होता है? शेषनाग आपने देखा है शेषनाग कभी? नहीं नहीं, ऊपर शेषनाग ये मतलब विष्णु की मूर्ति होगी है। शेषनाग हाँ, शेषनाग अभी बरसात में निकले क्या आपके घर तरफ से? अरे दिख रहा है ना यार, नीचे सांप दिख रहा है ना। नहीं तो सांप दिख रहा सब है तो दिख रहा शेषनाग, तो तो शेषनाग जो 5 सर वाला शेषनाग है, आपने रियल लाइफ में कभी देखा है क्या शेषनाग? नहीं नहीं। नहीं देखा? अच्छा
तो ये कौन है ये जो बैठे हैं अभी? ये चक्र हाथ चक्र में कौन का है? चक्री है, कृष्ण का है क्या? कान भी कटे हुए हैं, लंबे हैं। कौन है ये? नहीं यार, नहीं बता सकता, ये बताइए। नहीं बता सकता। लेकिन ये बस ऐसे ही कुछ विष्णु की मूर्ति जैसी प्रतीत हो रही है। ये विष्णु की अरे यही तो बात है ना, विष्णु की मूर्ति नहीं है, ये बोधिसत्व की मूर्ति है। ये धम्म चक्र है बाजू में, देखिए चक्री कभी विष्णु जैसा पकड़ते हैं क्या? उनका चक्री कांटा वाला रहता है, ऐसा प्लेन चक्र हाँ नहीं हाँ रहता हाँ है। तो ये हाँ, जो है बराबर। ना उनको आपका विष्णु चोरी बना का रखा माल है। और ये जो नाग जो है ना, ये नागवंशी लोगों की परंपरा थी कि जो बौद्धिस्ट थे ना, वो नागों से उनको बहुत बड़ा प्रेम था, नाग और सांपों से। और ये लेफ्ट साइड में क्या है ठीक सर? है। शेष क्या चीज? लेफ्ट साइड के हाथ में क्या है? लेफ्ट साइड के हाथ में अब पता नहीं क्या कुछ होगा, बट शंख वगैरह तो नहीं है। ये शंख तो आप इसको बोल नहीं सकते। नहीं, बट शंख ये जो नहीं है, लेकिन ये कुछ मतलब उंगलियां ऐसी चिपक चिपक के की हाँ, तो ये वजह से। मुद्रा है ना उनकी, ये बोधिसत्व की मूर्ति है, बुद्धा की भी मूर्ति नहीं है ये बोधिसत्व जो 7th सेंचुरी में आया था उस समय की ये मूर्ति है। और इस चीज को आप समझिए कि जो शेषनाग की जो बात होती है ना, ये शेषनाग जो थी ये हम्म। बौद्धिस्टों की ही परंपरा थी। शेषनाग जैसा कोई होता बराबर है, नहीं है बराबर कि से ये विष्णु की मूर्ति शेषनाग नहीं जो हो है। सकती। बराबर है, क्योंकि ना विष्णु की अगर अगर होती ना तो उसके मतलब बदल गए थे, बदल गए थे। पहली उंगली पे वो चक्र रहता। ये 3 तो उंगली पर फिर चक्र है। अब इसको विष्णु की मूर्ति बता रहे हैं तो अब क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, ये विष्णु की मूर्ति नहीं है। अब बदल गए ना, मतलब बदल गए, अब बदल आप गए। बदल गए ना। हाँ, नहीं नहीं, मैंने तो ठीक से वही देखा नहीं तो वो उंगली, वैसे इसलिए। अच्छा, वैसे ये एक ही शेयर करो, ये हाँ, वाली शेयर करो। चलो ये बताओ ये कौन है? नहीं 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 नहीं, नहीं पहचान सकते। देखो मैं आपको हिंट ये देता हूँ। देवी की मूर्ति है। देवी की मूर्ति है, ठीक है। नरमुंड की माला दिखाई दे रही है। हम्म। फिर ये देवी जो है वो रक्त पी रही है ना? ये पूरे रक्त। अग्नि है, इर्द गिर्द, इर्द गिर्द अग्नि दिख रही है पूरी। हाँ ये ठीक है। हाथ में इधर देखो ये त्रिशूल है। जी। कौन लगता है आपको, कौन होगा ये? इतना क्लू दे दिया। नरमुंड की माला कौन सी देवी पहनती है हिंदुओं में? काली माँ। काली माँ। चलो अब देखते हैं, इसी पिक को पीछे ले जाके देखते हैं कौन है ये डाकिनी है। जी। इसका नाम डाकिनी है, ठीक है। वज्रयान बुद्धिज्म की देवी है जिसको चुरा के काली माँ बना दी है। अच्छा, लेकिन विकिपीडिया तो सच बोल रहा है ना ये डाकिनी, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये आपको बता यार, मैं इनको चोरी बता रहा हूं तो बोल रहे हैं क्या प्रॉब्लम है? अरे चोरी कैसे हो यार, आपको बता रहा विकिपीडिया हूँ। खुद बता रहा है तो। अरे तो ये लोगों को ये बातें ये पता है, क्लेम आप करिए लोगों ना को नहीं यार, ये पता। काली माँ नहीं है, दामिनी है, तो डाकिनी हाँ है, नहीं तो नहीं, ये तो डायरेक्टली। समझे नहीं। ये कह रहे हैं कि काली क्या? माता तो जन्मों से थी, मतलब वो आर्य जो थे ना 5000 साल से हाँ, काली माता विष्णु अरे देव को ये ढोते मैंने हुए बताया आ ना रहे यार, थे। ये मैंने और बताया ना काली अजय माता कीर्तन से साहब, कॉपी ये करके डाकिनी बनी है, ये ये इनके क्या नॉलेज बोल में रहे नहीं है। हैं कि हाँ वो चोरी किए हैं, विकिपीडिया में आ गया है, कोई बात नहीं, वो चोरी हमारा सबके सामने है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल रहे हैं। ये बोल रहे हो, क्या कह वो रहा, ये क्या बोल बात रहे कर हैं। रहे हैं ये? हाँ वो बोले इनका विकिपीडिया चोरी में से आ गया ना, हमारा है, वो दिख रहा है, चलो चोरी है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अरे ये तो मतलब वही चोर है ना, कि मतलब जिसके हाथ में कोई किसी की चीज हाथ लग जाए फिर बोलते हैं अब तो ये हमारे बाप की है, अब चोरी का माल है तो क्या हमारे हाथ में, मतलब हमारा। और इनको नहीं जब नहीं, ये सब इसमें चीज क्या दिखाओ प्रॉब्लम ना है? तो फिर अगर बोलते हैं तुम अगर लोग डाकिनी, बुद्धिस्ट हो। यार क्या बात सुनिए है ना सुनिए यार, ना, ये अरे तो सुनिए बहुत ना अजीब सुनिए ना, बात है। हाँ। डाकिनी की मूर्ति अगर है तो अगर विकिपीडिया पे दिख रहे, तो आपको मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है आपको इसमें? ये तो है। प्रॉब्लम मेरे को थोड़ी ना है, प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई आपका धर्म चोरी चकारी का है, मैं अपनी बात हाँ, को मतलब साबित काली कर रहा हूँ माता ना आपके जैसा कोई सामने। कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं और करता आप था, आपको बेवकूफ और बनाया जा आप रहा ये है। देखिए अरे कि धर्म, मैं अरे तो एक मिनट सारे एक मिनट एक रेफरेंस, मिनट एक एक मिनट, मिनट एक मैं मिनट एक सारे मिनट एक रेफरेंस मिनट के साथ बात कर रहा हूँ, आप सिर्फ रेफरेंस मुंह में से गप इसमें, फोड़ते जा अरे रहे हो। अरे अरे मेरे भाई, इसमें रेफरेंस अगर दोगे तो भी कोई बात, मतलब उसमें उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई बात नहीं, चोरी कर लिया हूँ ऐसा। नहीं नहीं, इसमें इसमें मतलब धर्म की क्या बात है? अगर इसको कोई स्पेसिफिक धर्म कम्युनिटी को टारगेट किया ना, किसने चोरी किया, ये क्या किया, किधर से है, इस पे कम्युनिटी पे टारगेट करो ना, डायरेक्ट धर्म पे, धर्म का और इसका कोई संबंध नहीं ना भाई।
धर्म समझ रहे हो? झूठ पे भाई आपके मतलब धर्म आपका की तो देवी है यार, जिसको मतलब चोरी की देवी। आप ये क्या बोल रहे हैं कि भाई देखो, ये सामान को उठा के किसी ने हमारे घर पे ले आया है, ठीक है, अब जो चोर है ना उसको जाके पकड़ो, ये चोरी का सामान हम इस्तेमाल करते रहेंगे बैठ के। तो ये मूर्ति किधर है अभी? अभी ये मूर्ति किधर है? ये मूर्ति किधर भाई, अभी मूर्ति इधर किधर है वज्रयान जो भाई? है, किधर अरे किधर भाई ये पूरे डाकिनी की वज्र, मूर्ति ये अभी किधर है? मैं क्या अभी बोल रहा हूँ किधर है तुमको, ये मतलब? डाकिनी की मूर्ति अभी किधर है? ये वज्रयान के वहां है क्या धार्मिक जहाँ हिंदू शास्त्रों में लोग है, पूछते हैं? कहाँ है? ये ये देखो मूर्ति भाई किधर है अभी? यार तुमको है क्या मालूम ये मूर्ति देखिए किधर है राव अभी? जी, देखिए क्या हुआ है मैं टिबेट में, बताता हूँ। टिबेट में, टिबेट में। रुकिए रुकिए। ये देखो, एक मिनट दिखा भी दे। नहीं नहीं, टिबेट में है ना, झूठ नहीं, क्यों बोलूं? तिब्बत में है, मैं समझ रहा हूँ। राव जी देखिए, ऐसा है कि भारत में जितनी भी ये लो, ये मूर्तियां थी, दिखा देता हूँ ना, ये भी इनका ही है क्या? लो शेयर कर दो, कर दो भैया, शेयर कर दो। अच्छा आजाद अभी इधर उधर है, अभी आ रहे हैं, रुको अभी दिखा देता हूँ ना। हाँ मैं इनको बोल देता हूँ कि देखिए भाई, जो जितनी भी मूर्तियां थी ना, वो सब बुद्ध कलाओं की ही मूर्ति थी, बौद्धिस्टों ने ही बनाया था। जितने भी लेनिया केव्स और जितनी भी मूर्तियां थी 7th सेंचुरी तक की, वो सब बुद्धिस्टों की ही थी। और उसमें भी कई तरह के मतलब मूर्ति में अब कलाएं होती है, तो वज्रयान परंपरा जब आई तो उसमें भी कई तरह के हाथ वगैरह बनने चालू, उनको बोधिसत्व कहा जाता था। हाँ सर, आप बता दीजिए फिर मैं बोलता हूँ। आ गए क्या आजाद? हाँ सर, हाँ भाई, दिख रहा है। हाँ। हाँ भाई, ये देखो, इनको दिखा देता हूँ। ये पूछ रहे हैं मूर्ति अभी कहाँ है, तो ये बोल रहे हैं कि शायद वहीं होगा जहाँ हिंदू लोग पूजा करते थे। ये देखो ना, टिबेटन बोट कार्विंग द डाकिनी वज्र योगिनी। लो भाई, कितना चोरी चकारी माल है यार आपके यहाँ। गणपति टिबेटन कहाँ बोर्ड, से लाए वैसे? टिबेटन बोर्ड भाई कार्विंग। एक मिनट। भाई, टिबेटन लोग डाकिनी वज्र योगिनी की पूजा करते थे, ठीक है। वज्रयान में ये देवी है। जब ये भारत आई तो टुन्नी लोग इसको अपनी काली देवी बना के पूजा कर रहे हैं अब बैठ के, ठीक है। समझे? मैं आपको ये अच्छा, सिंपल लैंग्वेज बता दी। अच्छा ये बताओ, गणपति भगवान कहाँ से आए आपके? अभी तो होने वाला है ना, जय गणेश देवा। कहाँ से आए, चलो बताओ। क्या से है मतलब महादेव की सुपुत्र है? नहीं नहीं, गणप गणपति जी का हिस्टोरिकल एविडेंस क्या है? हिस्टोरिकल एविडेंस हाँ, वही है जो बताया गया है पहले से। मतलब जो किताब में लिखा है वही उनकी हिस्टोरिसिटी है। स्पाइडरमैन का हिस्टोरिकल एविडेंस क्या है सर, आपको पता है राव जी? नहीं नहीं, ये बहुत स्पाइडरमैन की अच्छा फिल्म। अच्छा विषय छेड़ा है अमित सर हाँ कि हाँ। गणपति जी का हिस्टोरिकल एविडेंस क्या है। स्पाइडरमैन का ही बताइएगा फिर। नहीं नहीं, जैसे आप मैं हंसते हैं, समझा वैसे ही वो, हम मैं हंसते हैं, समझा पता आप है क्या गणेश बोलना जी का नाम सुन के। चाहते हैं। मेरे हाँ, मेरे से ये बता उगलना बता चाहिए। राहुल जी। हाँ, मेरे से उगलना चाहते हैं कि माता नहा रही थी उसके मेल से। मैं जानता हूँ उसके आगे नहीं का नहीं वो अरे क्या बोलते भाई, हैं। सर, हाँ, नहीं नहीं, यार वहां नहीं देखो लेके ये जाना चाह कैसे रहा हूँ बच आपको, रहे ना ना ना। नहीं नहीं, वो नहीं लेके जाना चाह रहा हूँ आपको। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि भाई हैं। ये यार डर भी काल्पनिक बातें कितने भी रहे। है ना, धर्मशास्त्रों में लिखी हुई ये बातें। जी जी जी, धर्मशास्त्रों में मैं तो पहले ही बोला हूँ सर इस पे कि इसमें ढांचे में गड़बड़ हो गई। तो आप तो उस गड़बड़ मतलब कौन किया है? गड़बड़ कौन ढांचे किया? में गड़बड़ कौन कर गया यार? आपके मतलब आपका आपका राव ढांचा जी, आपके पास है यार। गड़बड़ा हाँ गया, मैं इनका धर्म गड़बड़ा गया है। ये बताइए कि आपके धर्म के ग्रंथों में गड़बड़ी की गई एक्चुअली तो में मूल इनका ग्रंथ आप दिखाइए ना। इनका मूल ढांचा ग्रंथ ढीला आप था न्यूटन दिखाइए। जी। अरे न्यूटन जी, जी जी जी। इनका ढांचा ढीला था तो कोई इनके हम्म। स्क्रू चुरा ले गया। अब स्क्रू मिल ही नहीं हाँ, रहे। अंग्रेज तो ये मिलावट अपना कर गए। तो ये अरे ढांचा नहीं, अपना ऐसा कस नहीं नहीं है, पा रहे। ऐसा वैसे नहीं नहीं तो है, देखो, समस्या ऐसा तो ये नहीं यही है। है राव मतलब ये गणपति जो जी। जी को पौराणिक मानते कथाओं हैं। में जो, अरे नहीं देखिए नहीं, राव ऐसा जी, नहीं है। सुनिए सुनिए ना, मैं सुनिए कोई सुनिए, अब किताब मैं बोलता सुनिए हूँ, मेरी आप बात तो तुमने तुमने समझिए। बोल राव रहे जी, हैं, मेरी नहीं भी नहीं, बात सुनिए। रुकिए रुकिए, नहीं नहीं, रुकिए सुनिए रुकिए। ना, सुनिए ना यार, एक अरे मिनट, नहीं, अब मेरी बात रुकिए सुनिए। भाई। मैं नहीं नहीं, हाँ। रुकिए रुकिए। देखिए, मैं आज एक कोई किताब लिखता हूँ, 10 साल बाद आके उस हम्म, किताब में कोई हेर फेर कर देता है, पर उसकी ऑथेंटिक कॉपी तो एग्जिस्ट करेगी ना।
अगर मैंने कोई हम्म, किताब लिखी है और वो कम से कम 10-15 लोगों के पास तो होगी, और अगर उसपे कोई कुछ सालों बाद हेर-फेर कर देता है, तो ऑथेंटिक किताब तो कहीं न कहीं कुछ तो प्रमाण मिलेगा। कहीं न कहीं तो तो मिल ही अगर जाएगा, सही बात। हाँ, अगर उसमें गड़बड़ हुई है तो आप ऑथेंटिक किताब लेके आइए ना भाई, वही तो हम बोल रहे हैं, तो गड़बड़ हम पता कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? वो तो नहीं पता कर सकते। तो बस फिर तब वो आप ये वो जब ऑथेंटिक कह रहे किताब हैं नहीं ना गड़बड़ हुई है, सुनिए ना, ये गड़बड़ का जब गाना गा रहे हैं ना, गड़बड़ कभी हुई नहीं, वही हम्म, ऑथेंटिक किताबें हैं और वो किताबें वैसे ही लिखी गई थी। बट आज क्या है, आज इंटरनेट का ज़माना है और आज यूट्यूब में हम बातें कर रहे हैं, तो अब क्या ये सब बातें गले से उतरती नहीं है। तो अब हम ये बराबर है ना, बहाना लेकिन नहीं आज है। की जनरेशन और और ये टाइम भी तो पीरियड है भी ना देखे ना, राव, टाइम राव पीरियड भी भाई, है ना सर, अरे राव टाइम भाई पीरियड आप देखो ये ना, भी तो टाइम पीरियड। आप ऐसा एक न्यूज, एक एविडेंस या एक ऐसी एक किताब बता दीजिए हिंदू धर्म की, जो प्री इंडिपेंडेंट मतलब जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, आजादी से पहले किसी भी हिंदू ने ये कहा हो कि हमारी किताबों में मिलावट हो गई है। अच्छा अच्छा, एक जब लोग मिनट पढ़ने लगे तभी क्यों ये मिलावट दिख रही है, पहले नहीं दिखी थी इन लोगों को मिलावट। यार, एक गजब चीज आई भैया। हाँ राव जी, हाँ, ये नहीं नहीं, अभी तब आपने तब कहा, लोग भी अशिक्षित थे ना, अच्छा सुनो ना लोग भी मेरे भाई, मतलब प्यारे भाई, ब्राह्मण भी अशिक्षित थे क्या तब? अच्छा इनका नहीं, इनके ब्राह्मण ढांचे का थोड़ा गड़बड़ी दिखा दिखा देता हूँ, सुनो। क्या बात कर रहे हो, अच्छा, कहाँ से राव भैया ढांचा सुनो, आप? निकाला हूं। अभी राव भैया सुनो, आपने अभी कहा कि गणपति जी भगवान शंकर के बेटे हैं, ठीक है? तो आप भगवान हम्म, शंकर को ऑफ कोर्स आप अपने आप को सनातनी बोल रहे हैं, तो उनकी पूजा तो करते होंगे। बराबर बराबर, मैं महादेव का भक्त हूँ, गणेश जी का भक्त हूँ। भक्त, मैं ढांचे पे नहीं हाँ, मानता, लेकिन गणेश जी है, गणेश का कोई बात, हाँ हाँ, मुख बिल्कुल आपका अधिकार है हाथी सर, खाता, बिल्कुल, जी उसमें जी, कोई आपका कोई अधिकार, दो राह नहीं है मेरे हिसाब से। मैं हाँ, मानता हूँ, मैं मानता हूँ, बाकी मैं, जो है हाँ हाँ, कोई, मेल से नहीं हुआ नहीं, होगा, मैं, कैसे जन्म हुआ अरे होगा। सर मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप इतना क्यों बोल रहे हैं, आपका अधिकार है, आप मान सकते हैं। एक चीज बस मैं हम्म, आपको दिखा दूं, गर्व से मानते हैं। स्क्रीन शेयर कर देना भैया आजाद। ये देखो भैया, मैं आपके हिंदू धर्म शास्त्रों से बाहर नहीं जाऊंगा। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 122, छापा कलकत्ता। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 122, छापा कलकत्ता। ये आया है, पूरा श्लोक है, इसका अर्थ है नीचे कि एक बार महादेव जी ने जुआ खेला। अरे हम्म, जुआ खेला तो पार्वती जी ने शंकर जी को जुए में पूरी तरह से जीत लिया। तो जब जीत लिया तो उनको नंगा करके छोड़ दिया। तो एक दूसरे के कपड़े उतारते थे यार, एक दूसरे के कपड़े उतारते थे यार, बड़ी दिक्कत थी इनमें कपड़े पहनने से। इसीलिए शंकर सदा दुखी व पार्वती सदा सुखी रहती है। प्रतिपदा के दिन सूर्य निकलने पर पराजय विरुद्ध पड़ता है। अतः प्रातः काल गोवर्धन की पूजा करें और रात में जुआ खेलें। जिस जुए के कारण महाभारत का विनाशकारी संग्राम हुआ, जिस जुए को संसार बुरा कहता है, शंकर जी वो जुआ खेलते थे भाई। अरे भाई, मैं नंग- तुमको पहले भी बता चुका हूँ कि ये डायरेक्टली मतलब भगवान का कलाम नहीं है यार। इसको समझने में नहीं, तुमको कलाम थोड़ा सा नहीं है। मतलब ये मतलब डायरेक्टली भगवान का, ये ब्राह्मणों की लिखी हुई किताब है यार। इसको भाई ज्यादा यार, भगवान का मगर कलाम जब क्या इस है? तरह से पेश मत करो कि डायरेक्टली ये सच्ची होगी सारी की सारी घटनाएं। मैं ये आप सच है, समझ रहे हो ना मेरी बात? शंकर नहीं जी नहीं को नहीं, नंगा ये कर दी थी डायरेक्टली सच पार्वती जी। होगी। सच्ची में ये करी डायरेक्टली थी। की 7,000 साल पहले यही सब हो रहा था। इसीलिए भूल गया। इसीलिए मंदिर नहीं मिलता। भगवान नंगे हो गए थे भाई, जुआ में हार गए। इसीलिए अच्छा नहीं ये मिलता। बताइए, मैं तो आप लोग को इतना अच्छा एक्सक्यूज दे अच्छा रहा राव जी, भगवान की हम्म, वाणी क्या है फिर आपके हिसाब से? ये भगवान संस्कृत। की वाणी नहीं है, तो भगवान की वाणी क्या है? जी संस्कृत है। संस्कृत है, तो ये नहीं नहीं, संस्कृत ये में तो लिखा अरे है, यार, ये भगवान की वाणी कैसे हो सकती है यार? ये किसी ने लिखा है पीछे से, ये ये संस्कृत डायरेक्टली में भगवान लिखा की है ना, वाणी। तो भगवान की वाणी क्या है अरे ये ये बताइए ना। अरे भाई, ये जो आपने हमने पढ़ा, ये आपने बोला ब्राह्मणों ने लिखा है, हमने मान लिया। अब मैं से यही तो पूछ रहा हूँ ना आपसे कि फिर आप ये बताइए कि भगवान की वाणी क्या है? वेद है क्या भगवान की वाणी? अरे ये तो चुप ही हो गए। शंकर जी आ गए भाई।
अरे ये तो चुप हो गए भाई। चलिए राव जी तो चुप हो गए। राव जी भैया क्या हो गया? मिर्गी तो नहीं आई। दौड़ा आ गया क्या?